जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में बेरोज़गारी की समस्या बहुत आम है। आज भी कई सारे ऐसे युवक हैं जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोज़गार हैं। ऐसे में सरकार का यह फ़र्ज़ बनता है कि सभी बेरोज़गार शिक्षित युवकों को रोज़गार प्रदान किया जाए, और यदि सरकार रोज़गार प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें बेरोज़गारी भत्ता प्रदान किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सबल योजना 2022 का प्रारंभ किया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सबल योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री युवा सबल योजना क्या है, इसका उद्देश्य, लाभ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। यह योजना संपूर्ण राजस्थान में लागू होगी। यह योजना 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। राजस्थान मुख्यमंत्री युवा सबल योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के सभी शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है, जिससे कि उन्हें अपने खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर होने की आवश्यकता ना पड़े। इस योजना के माध्यम से अब राजस्थान भी बेरोजगार नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो पाएंगे और आर्थिक तंगी की फिक्र किए बिना नौकरी ढूंढ पाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अब इंटर्नशिप को अनिवार्य कर दिया गया है। यह इंटर्नशिप 3 महीने तक हर दिन 4 घंटे की होगी। पेशेवर डिग्री वाले नागरिक एवं डिप्लोमा कोर्स करने वाले नागरिक को इस इंटर्नशिप से कुछ छूट प्रदान की गई है। सारे बेरोजगार युवाओं को 90 दिन तक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इंटर्नशिप से नहीं गुजरने पर या 90 दिन तक निर्धारित अवधि तक अगर नहीं वो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उनका भत्ता बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंटर्नशिप के लिए विभाग एवं एजेंसी आवंटित करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, पर्यटन, पुलिस और उद्योग सहित 23 विभागों की पहचान की गई है, जहां पर आवेदकों को इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। बेरोजगारी भत्ते के स्वीकृत आवेदक को इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। इंटर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरंतर जारी रखनी होगी। यदि इंटर्नशिप बीच में समाप्त कर दी जाती है तो भत्ता बंद कर दिया जाएगा। इंटर्नशिप कार्यालय समय में की जाएगी। इंटर्नशिप करने वाले बेरोजगार माह में 1 दिन अनुपस्थित रहने पर भत्ता नहीं काटा जाएगा। बेरोजगार आशार्थी प्रति माह इंटर्नशिप करने का प्रमाण पत्र 5 तारीख तक अपनी SSO ID से पोर्टल पर अपलोड करेगा। जिला रोजगार कार्यालय पोर्टल पर अपलोड किए प्रमाण पत्रों की जांच कर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करेगा। पात्रता: राजस्थान का मूल निवासी हो, राज्य में विश्वविद्यालय द्वारा पदस्थ स्नातक होना चाहिए, राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत न हो, स्वरोजगार न हो, आयु सीमा 30 वर्ष सामान्य के लिए और अन्य महिला जनजाति के लिए 35 वर्ष। एक परिवार के 2 सदस्य लाभ ले सकते हैं और स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। राजकोष से भत्ता या छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता प्राप्त न कर रहा हो, राजकीय विभाग या संस्था द्वारा बर्खास्त किया हुआ न हो तथा रोजगार कार्यालय में पंजीकरण निरंतर जारी होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष 2 लाख युवाओं को रोजगार भत्ता दिया जाता है। आवेदन वर्ष में एक बार 1 अप्रैल से 30 जून तक खोला जाएगा। अपात्रता: स्नातक उपाधि के बाद भी किसी संस्था में नियमित अध्ययन कर रहा हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या मनरेगा के तहत लाभ प्राप्त कर रहा हो, पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख से अधिक हो, पहले 2007, 2009, 2012, 2019 बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर चुका हो या सरकारी विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो, जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हो, सरकारी या निजी क्षेत्र में सेवारत हो या स्वरोजगार हो, केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत छात्रवृत्ति, सहायता या लाभ प्राप्त कर चुका हो। बेरोजगारी भत्ता भुगतान: पुरुष को 4,000 रुपये प्रति माह, महिला और विशेष या अनुसूचित जाति या जनजाति को
4,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया। बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय जहां पर वह पंजीकृत हैं ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र दस्तावेज ई साइन कर अपलोड करने होंगे। विशेष योगदान प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। राजस्थान का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। जन्मतिथि के संबंध में सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अंक तालिका या डिग्री। किसी भी एक बैंक में एकल बचत बैंक खाते की पासबुक की प्रति। पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में तहसीलदार। अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रार्थी की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। बेरोजगारी भत्ते हेतु प्रार्थी किसी भी ई मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं की SSO ID से लॉगिन कर विभागीय पोर्टल SSO पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम पर उपलब्ध है। धन्यवाद।